नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो कई बार देखा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। हम खुद बोर्ड एग्ज़ाम के करेक्शंस के लिए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों के मार्क्स मुहावरे में कट होते हैं और जिसकी वजह से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं या नहीं हम दे पाते हैं। तो उसको समाधान कह सकते हैं आप, या छोटी सी एक कोशिश कह सकते हैं जिसमें आपको मुहावरों से परिचित करवाने के लिए और आप गलतियां ना करें और उसको किस तरह से जब आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसको किस तरह से रिलेट कर सकें और ठीक मुहावरा वहाँ पे फिक्स कर सकें। उसके लिए आज मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उससे उसको आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़े भाई साहब चैप्टर लिया है, जिसमें आप सबको पता है कि मोर देन 50 मुहावरे इसमें हैं। और मोस्टली जो आपके सीबीएसई के जितने भी 10 सालों के आप पेपर उठा के देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एक दो मुहावरे उसमें से आते ही हैं। जैसे अभी के जो लास्ट परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी अंधे के हाथ बटेर लगना और ये अंधा चोट निशाना, इस तरह के मुहावरे आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक मेरी ये है कि यहाँ पे मैंने जितने भी मुहावरे हैं आपके उस चैप्टर के, उसको मैंने कुछ वर्गों में डिवाइड किया है। वर्ग का मतलब है अलग अलग समूह, किसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा आपको पहली पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का बैठा है जिसके हाथ में किताबें हैं और पूरे कमरे में किताबें ही किताबें हैं, और एक चारपाई है और एक धीमी सी मोमबत्ती जल रही है। तो और वो पढ़ रहा है रात में। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें कठिन परिश्रम का संघर्ष है या कठिन परिश्रम वो कर रहा है मार्क्स पाने के लिए। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड उसके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, अर्थशास्त्र, साहित्य, भूगोल, और जो भी बड़े भाई साहब ने बताया था कि उनको क्या क्या मुश्किलें होती हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेट करते हुए मुहावरे ये देखिए, कठिन परिश्रम और पढ़ाई से रिलेट करते हुए। तो इसको मैंने एक वर्ग दिया है, कठिन परिश्रम और पढ़ाई। तो यहाँ पे जैसे है दिन रात एक करना, लोहे के चने चबाना, पहाड़ होना, जान तोड़ मेहनत करना, आँख फोड़ना, खून जलाना, दांतों तले पसीना आना। तो ये जो भी मुहावरे उस पुस्तक में दिए गए हैं, जो भी आपके पहले पाठ में दिए गए हैं, वो सारे ये जो मुहावरे हैं ये सब कठिन परिश्रम और आपकी पढ़ाई से रिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेम सेंटेंस आपको दिया जाएगा जो बड़े भाई साहब में है और आपको वो फिक्स करना है वहाँ पर या आपको उसको लिखना है। तो ये आपके सिर्फ इसलिए हैं कि अगर आपको ये मुहावरों का क्या बोलते हैं उसको, एक लिंक पता हो कि ये मुहावरे किस संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं, उनका अर्थ क्या होगा। कई बार हमें अर्थ नहीं याद रहते हैं, तो हमें पता है कि वो मुहावरा यहाँ पर आएगा, हाँ इसका मुहावरे का मतलब कठिन परिश्रमी ही है। तब आप उस मुहावरे को वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। और कई बार मुहावरे दिए जाते हैं जिनका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो कई बार बच्चे वाक्य का प्रयोग उनको अर्थ नहीं समझ में आता है तो डिफरेंट मीनिंग में उसका प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स कट होते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। और ये स्लाइड में जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनको अगर आप अपनी आँखों में बिठा लेंगे तो उस समय आपको रिकॉल करना ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो उस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखिए, यहाँ पे एक और मैंने वर्ग निकाला है। ये है आपका डर और घबराहट। होता है ना टेंशन, बहुत ज़्यादा जब इंसान टेंशन में आता है तब क्या होता है, तभी इस तरह के जो मुहावरे हैं वो यहाँ पे फिक्स होते हैं। जैसे प्राण सूखना, रूह काँपना, हाथ पाँव फूलना, कलेजा काँपना। तो इस तरह के मुहावरे अगर आप याद रखेंगे इस पिक्चर के थ्रू तो आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब का अर्थ ही है डर और घबराहट। जितने भी मुहावरे दिए गए हैं, चाहे वो प्राण सूखना हो, रूह काँपना हो, हाथ पाँव फूलना हो या कलेजा काँपना हो, ये जितने भी मुहावरे हैं सबका अर्थ डर और घबराहट से ही रिलेट है। तो एक ही पिक्चर में आपको 5-6 मुहावरे आपको दिख रहे हैं जो एक ही शब्द से रिलेट करते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, फिर आप लोग बाय हार्ट करते हैं, वहाँ पे मुश्किल नहीं होगी आपको, अगर आप पिक्चर्स के थ्रू आप इसको जाएँगे। अब ये देखिए, डर और घबराहट, यहाँ देखिए किताबों का पूरा अंबार लगा हुआ है, बीच में एक लाइट जल रही है। और यहाँ पे ये देखिए प्राण सूखना, देखो भूत जैसा फ़ोटो दिया हुआ है मैंने, सिर पर नंगी तलवार लटकना वो देखिए।
तो अगर आप ये देख लेंगे इन पिक्चर्स को, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ, ये मुहावरा ये पिक्चर में दिया था, तो हमने पिक्चर में क्या दिया था। तो उस तरह से आप उसको रिलेट करके आगे जा सकते हो। और सभी के मीनिंग यहाँ पे डर और घबराहट ही है, जितने भी यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिए डांट और फटकार। तो यहाँ पे ये देखो, ये है बीच वाला फ़ोटो आप देखिए, यहाँ पे आड़े हाथों लेना। जो भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, वो छोटे भाई को डांट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बाण हैं उनको लग रहे हैं। सूक्ति बाण चलाना, जिगर के टुकड़े होना, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब वो भी डांट में ही उसमें आएगा। घुड़कियाँ खाना, जहर उगलना। तो ये सारे जो मुहावरे हैं वो उनसे रिलेट करते हैं, डांट और फटकार से। तो अगर आप उसको लिंक कर लेंगे उस पिक्चर के थ्रू, तो आपको ये मुहावरे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो तीसरा वर्ग मैंने दिया है डांट फटकार का। तो यहाँ पे डांट फटकार, आड़े हाथों लेना। भाई साहब ने छोटे भाई को आड़े हाथों लिया, मतलब बहुत बुरी तरह से डांटा। सिर और ये सूक्ति बाण चलाना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, ये सब मीनिंग सबका एक ही है। भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका मीनिंग एक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो ये एक और लिया है। ये है सफलता और घमंड। जब हमें इंसान को सफलता मिलती है तो उसको घमंड आ जाता है। तो उस घमंड से रिलेट करके यहाँ पे मुहावरे दिए गए, जैसे आसमान से बातें करना, ज़मीन पे पाँव ना पड़ना, सिर फिरना, दिमाग हो जाना, अरा गरा नत्थु कह रहा, ओ हम तो किसी को समझते ही नहीं, अपने आगे कुछ तुम कौन हो, नामो निशान मिटा देना। ओके। और आँखों में धूल झोंकना, अंधे के हाथ बटेर लगना। होता है ना किसी तुक्का लग जाना, या किसी के मतलब किसी जो व्यक्ति उसके योग्य नहीं है उसको वो चीज़ मिल जाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सफलता और घमंड से रिलेट करती हैं। सिर फिरना, गधे के सिर पर सींग आना, ये तो खैर उसमें नहीं है, लेकिन ये अलग से दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जितने भी मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक के दिए हैं, जो भी पहले पार्ट के हैं, वो सब सफलता और घमंड से रिलेट करते हैं। तो अगर आप इनको इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू या आप थोड़ा सा ध्यान में दे लेंगे, तो आपको बाय हार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस समय जब आप लिखने बैठेंगे, तो आपको ये पिक्चर्स अगर दिमाग में एक बार फ्लैश हो गए ना, तो आपको वो मुहावरा वहाँ पे सेंटेंस में फिल करने के लिए आसान हो जाएगा। अब ये देखो लास्ट, आई थिंक ये है हमारा समझ और एहसास। जब हमें समझ आती है, लास्ट में वो भाई साहब समझ गए थे, आंखें खुल गई थी उनकी। राह देखना या राह दिखाना, दिल बैठ जाना, जब बड़े भाई साहब से उनकी बात हो रही थी। गिरह बांधना, गिरह मतलब गांठ बांधना, कि हाँ भाई साहब ने जो भी कहा उन्होंने उसको अपने मतलब अपने दिमाग में बिठा लिया कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं खुलेंगे करेंगे। आंखें खुलना मतलब उनके जो भी उन्होंने ज्ञान दिया उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुंह चुराना, जब भाई जो है वो अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से मुंह चुरा रहा है, क्योंकि उसने जो गलती की है, मतलब उनसे छुप रहा है। तो इस तरह से जो मुहावरे हैं, अगर आप उनको रिलेट कर लेंगे एक पूरे सीन में, यहाँ पे देखो हर जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर्स को अगर आप, ग्राफिक मेमोरी किसी बच्चे की बहुत अच्छी होती है, तो वो ग्राफिक मेमोरी अगर आप उसको देख लेंगे पिक्चर को कई बार, क्योंकि हमने जो देखा होता है वो हम भूलते नहीं हैं। भले ही जो लिखते हैं वो भूल जाएं, लेकिन जो देखा हुआ है वो हम नहीं भूलते हैं। तो उसको अगर आप पिक्चर को रिलेट कर लेंगे उस चीज़ के साथ, विजुअल कर लेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा वो पढ़ने के लिए। सो धन्यवाद। ये मेरा पहला प्रयास है इस तरह से मुहावरे आपको सिखाने का, क्योंकि मैं भी स्कूल में सिखाती हूँ तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये एक मैंने नई ट्रिक निकाली है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी को पीपीटी चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।